हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास की इस जबरदस्त क्लास की करते हैं स्टार्टिंग। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है। आज जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो चैप्टर नंबर 8 से लिया हुआ क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सिपाही की मां मोहन राकेश जिसका लेखक है, यह आपका एकांकी से लिया हुआ है। तो चलिए इस क्लास को करते हैं स्टार्टिंग। आज का क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहां से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन 100% यहां से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन जो है बुक का सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया है। बुक का सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया है 2024 में। अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कम क्वेश्चन कम समय में आप लोग के सामने लेकर के आए हैं, वो भी वीवीआई क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 100% लड़ने वाला है, तो आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज की इस जबरदस्त सेशन को करते हैं स्टार्टिंग। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग लगाइएगा जल्दी से। चलिए, मोहन राकेश के द्वारा रचित यह नाटक संग्रह है। मोहन राकेश के द्वारा रचित यह नाटक संग्रह है। तो चलिए लगाइएगा आंसर, लगाइए जल्दी से। इसका आंसर आप किसके साथ जा रहे हैं? चलिए, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जा रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा यह लिखा हुआ नाटक संग्रह है। चलिए, काव्य कृति आषाढ़ का एक दिन जो लिखा है, यह काव्य कृति किसने लिखा है? तो आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक फिर हम बताते हैं। चलिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मोहन राकेश के रचयिता एकांकी के नाम बताए। चलिए, इसके द्वारा जो लिखा हुआ एकांकी उसका नाम बताना है। आषाढ़ का एक दिन, यह आपका क्या है? यह आपका नाटक है। यह क्या है? नाटक है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो यह जो लिखा हुआ है आपका मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन क्या है? नाटक है। नाटक को किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। चलिए, ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है, और एकांकी पूछा है मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया यह एकांकी है। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एकांकी का नाम बताए। तो चलिए, मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया एकांकी का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरे तले जमीन, अंडे के छिलके, अन्य एकांकी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोग कमेंट कीजिए। याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोग कमेंट कीजिए। पैर तले जमीन, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। चलिए, ऑप्शन नंबर, जितने स्टूडेंट ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं आपका बिल्कुल ही लाजवाब आंसर है। इसी तरह आप लोग बने रहिए, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए जल्दी से, और आप लोग अंगूठा को दबाना मत भूलिएगा। जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर। आज की यह सेशन लाजवाब साबित होने वाला है। चलिए, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% लड़ेगा, तो 100% लड़ेगा यह हम कह सकते हैं। और आप जा करके एग्जाम जा करके देखिएगा और एग्जाम से आइएगा तो जरूर आप लोग बताइएगा जो क्या यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा था या नहीं लड़ा था। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए। एग्जाम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? चलिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? देखिए, क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, लगाइए इसका आंसर आप लोग किसके साथ जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन बी को टिक आउट कर रहे हैं, ऑप्शन बी को 8 जनवरी 1925 ईस्वी, 8 जनवरी 1925 ईस्वी, 1925 ईस्वी से याद रखेंगे। क्या याद रहेगा कि नहीं रहेगा कमेंट कीजिए। 8 जनवरी 1925 ईस्वी, आप लोग का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो याद रखिएगा। मोहन राकेश जनवरी एग्जाम से एक मंथ पहले मोहन राकेश का याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोग कमेंट कीजिए। एग्जाम से पहले एक मंथ, जनवरी कब? 8 जनवरी 1925 ईस्वी। चलिए आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और लगाइए इसका आंसर जल्दी से। देखिए, आज जो है सेशन जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लाजवाब सेशन होने वाला है, ट्रिक के साथ आज बताने वाले हैं, तो ट्रिक से आप लोग जरूर याद रख पाइएगा।
चलिए लगाइएगा आंसर इसका, जल्दी से आप लोग लगाइए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ? मोहन राकेश का निधन कब हुआ? लगाइएगा आंसर। किसके साथ आप लोग जा रहे हैं, तो बेहतर ढंग से आज समझाने वाले हैं। चलिए लगा रहे हैं ऑप्शन, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी को जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं, आपका बिल्कुल ही लाजवाब आंसर होने वाला है। चलिए आंसर जो है आप लोग का दिसंबर 1972 ईस्वी। कब? दिसंबर 1972 ईस्वी। तो चलिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। आप लोग का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, इसका जो है जन्म जनवरी में हुआ था, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। तो लेकिन जनवरी के बाद क्या आएगा? जनवरी के बाद क्या आएगा? जनवरी के बाद कहेंगे आप लोग, जनवरी के बाद कहेंगे जो दिसंबर है ना लास्ट में आता है। जनवरी से पहले क्या आता है? दिसंबर आता है। दिसंबर एक माइनस करके चलेंगे, क्या करके चलेंगे? एक माइनस करके चलेंगे। जन्म हुआ जनवरी और मृत्यु हुआ दिसंबर, वो भी 30 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर, 30 नहीं 3 दिसंबर को। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आप लोग कमेंट कीजिए, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी। चलिए बेहतर ढंग से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ? तो जल्दी से आंसर लगाइएगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? इसका आंसर आप लोग लगाइएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर लगाइए, इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। चलिए जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं, बिल्कुल ही लाजवाब होने वाला है। चलिए इसमें जो है आप लोग याद रखेंगे अमृतसर पंजाब। क्या याद रखेंगे? अमृतसर पंजाब, जो कि जरी वाली गली, कौन सी? जंगरी वाली गली, जंगरी वाली गली याद रखेंगे, गली से याद रखेंगे, गली, गली से याद रखेंगे। मोहन राकेश, मोहन राकेश क्या गली से संबंधित है? जंगरी वाली गली, अमृतसर पंजाब। चलिए लाजवाब तरीके से याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये कहेंगे सर बिल्कुल याद रहेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और लगाइए आंसर। मोहन राकेश, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का नाम बताइए। चलिए लाजवाब क्वेश्चन आ गया है, कहानी संग्रह के नाम बताना है आप लोगों को, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। कहानी संग्रह का नाम क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर देखिए और आप लोग लगाइए आंसर इसका, किसके साथ जा रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इंसान, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, उपर्युक्त सभी। आपका जो जितने भी दिया हुआ है सभी इसका कहानी संग्रह है। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बेहतर ढंग से कहेंगे सर क्लियर हो गया। आगे बढ़े तो बोलेंगे बिल्कुल बढ़िए। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है और लगाइए इसका आंसर क्या होने वाला है। मोहन राकेश के द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम लिखिए। चलिए बताइए क्या है इसके पुस्तकों का नाम। चलिए ऑप्शन आपके सामने है और लगाइए इसका आंसर क्या होने वाला है। मृच कटिकम, ऑप्शन ए को देखिए मृच कटिकम, ऑप्शन बी को देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी में है एक औरत का चेहरा, डी में है उपर्युक्त सभी। अब लगाइएगा आंसर, लगाइए, देखते हैं किसका किसका सही हो पा रहा है। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन डी को टिक आउट कर रहे हैं, आपका बिल्कुल ही लाजवाब आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, किस पाठ से उद्घृष्ट है? किस पाठ से उद्घृष्ट है यह बताना है। चलिए लगाइएगा इसका आंसर, लगाइए इसका क्या लगा रहे हैं। यह किस पाठ से उद्घृष्ट है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किसने कहा है? किसने कहा है? मोहन राकेश ने कहा है। मोहन राकेश, अरे मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ कहानी कौन सी है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ कहानी नहीं कहेंगे, एकांकी कहेंगे, एकांकी। क्या कहेंगे? एकांकी कहेंगे।
चलिए, मोहन राकेश के द्वारा एकांकी सिपाही की माँ, किसको लगाएंगे आंसर, कहाँ लगाएंगे आंसर, जल्दी से मारिए मोहर, लगाइए थप्पा, क्या होगा पक्का, क्या होगा पक्का, लगाइए आप लोग आंसर। यहाँ से यह भी, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और बता चुके हैं आंसर। कमेंट में पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर रहे हैं, चलिए इसे थोड़ा फ्रेश करते हैं। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर रहे हैं, उसका बिल्कुल ही सही जवाब है सिपाही की माँ। यहां से भी आप लोग इसे याद रखेंगे, सिपाही की माँ मोहन राकेश 1925 ईस्वी से कब तक, 1972 ईस्वी, 1972 ईस्वी में इसका निधन हुआ था। वो भी आप लोग का किस मंथ में, दिसंबर में, दिसंबर, चलिए दिसंबर में इसका निधन हुआ था, याद रखेंगे। जन्म कब हुआ था, तो चलिए जन्म जनवरी, जनवरी में इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। कब, 3 जनवरी था या 8 जनवरी था, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, बेहतर बेहतर, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। चलिए इसे हम फ्रेश कर देते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े, कहेंगे बिल्कुल बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, शानदार सा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा। चलिए, बेहतर तरीके से इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, चलिए किस पाठ से लिया गया है। नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए, लड़ने के लिए है, वे भागते नहीं, फौज छोड़कर जाता है, फौज छोड़कर जो जाता है उसे गोली मार दी जाती है। कहां से लिया गया है यह क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए और कहां से लिया गया है। अरे यह क्वेश्चन जो लिया गया है सिपाही की माँ से लिया गया है, सिपाही की माँ, जिसमें मानक और उसका माँ बिस्नी, कौन कौन है, मानक है, याद रखेंगे, मानक है, उनकी माँ कौन है, बिस्नी है, कौन है, बिस्नी है। चलिए इसे आप लोग याद रखेंगे। मानक की बहन का क्या नाम था, मुन्नी, क्या नाम था, मुन्नी। मानक बिस्नी के पड़ोसन के क्या नाम था, दीनू कुंती, क्या नाम था, दीनू, और क्या नाम था पड़ोसन की, कुंती, क्या नाम था, कुंती। चलिए आप लोग बेहतर कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की और इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग को बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिपाही की माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यह आज का लास्ट प्रश्न है। चलिए, किस पात्र का यह कथन है, किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे, तारों और बातों से, बातों के करे से भी अच्छे होंगे ना। तो लगाइएगा आंसर। देखिए देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है, क्वेश्चन कितना लाजवाब है। किस पात्र से यह कथन आया है, किस पात्र से यह कथन आया है। चलिए बेहतर ढंग से लगा रहे हैं आंसर। किस पात्र से यह कथन आया है, मेरे भैया मेरे लिए करे जो लाएंगे वो और तारों और बातों के करे से भी अच्छे होंगे ना। तो चलिए, मानक का बहन, मानक का बहन कह रहा है जो ये जो लाएंगे मेरे लिए, जो लाएंगे करे जो लाएंगे तारों और बातों से बेहतर होंगे ना। तो यह मुन्नी कहता है। कौन कहता है, मुन्नी कहता है, मुन्नी का पात्र है। ऑप्शन लगाइएगा। बिस्नी कौन है, मानक का माँ है, कौन है, माँ है। दीनू और कुंती कौन है, दीनू कुंती, ये दोनों जो है ये दोनों आ जाएगा पड़ोसी, कौन है, पड़ोसी। आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसे हम क्लियर करते हैं। ये आप लोग जो देख पा रहे हैं ये आपका हो जाएगा दीनू और कुंती, ये दोनों कौन है, पड़ोसी, कौन है, पड़ोसी है। तो चलिए यह क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लगभग क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। यह क्लास को एक बार नहीं होता है तो आप लोग दोबारा जरूर से देखिएगा। इस क्लास को आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा और अगर जो दोबारा से देख लिया तो उसका क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। चलिए आज की इस लाजवाब क्लास को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपके लिए इसी तरह का शानदार क्लास लाते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।